बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग जी। तो यहाँ बज रहे हैं सुबह के 8 और हम आए हैं पार्क जो कि है हमारे घर के सामने। और कुछ दिन पहले मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि हमारी फ़िश काफ़ी बड़ी हो गई है, तो हम उससे खुदा हाफिज़ कहने के लिए आए हैं। हमारे घर के सामने जो पार्क है उसमें एक कनाल है, तो वहाँ हम इसको आज़ाद करने के लिए आए हैं। और ये हमारी फ़िश आपको नज़र आ रही होनी है। बड़े हम लोग सैड सैड थे क्योंकि तकरीबन ये फ़िश हमारे पास 3-4 साल से है और ये छोटी सी थी जब हम इसे लाए थे, तो अब ये माशाल्लाह देखें कितनी बड़ी हो गई है। और चलें, इतना ही हमारा साथ था और अब ये जाए अपने दोस्तों से मिले, मौजें करे। क्या है, क्योंकि ये हम कोई भी फ़िश लाते थे तो ये उनको जो है ना वो सारी फ़िशेस मर जाती थी। अब हम श्योर नहीं हैं कि ये वाइल्ड फ़िश है या नहीं है। बहरहाल ये अकेली ही एक्वेरियम में थी और वो अब इसके लिए छोटा पड़ गया था। और अब जी हम इसके बाद जा रहे हैं आइकिया स्टोर। आइकिया स्टोर जी वर्ल्ड लार्जेस्ट फर्नीचर स्टोर है और बहुत बड़ा है ये, और तकरीबन 52 कंट्रीज़ में इसकी ब्रांचेस हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जी ये स्टोर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। आपके किचन के, वॉशरूम, बेडरूम, गार्डन के लिए सब कुछ आपको जो है वो एक ही स्टोर से मिल जाता है। कहीं आपको और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब हम पहुँचे थे तकरीबन 9 सवा 9 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे और आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी क्यू लगी हुई है। और पहले तो हमने सोचा कि रहने देते हैं, वापस चलते हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया था। हमें ये था कि नाश्ता बाहर से ही करेंगे, लेकिन कोविड-19 की वजह से उन्होंने ये सारी प्रिकॉशंस की हुई हैं। तो जी तकरीबन हमें कोई आधा को घंटा क्यू में लगा था। उसके बाद हम अंदर आए तो हमने कहा हम नाश्ता कर लेते हैं। तो रेस्टोरेंट की बुकिंग के लिए भी क्यू थी और जब क्यू ख़त्म हुई तो जी हमें पता चला कि हमारी जो हमारा नंबर है वो आएगा 2 o'clock। तो जी अब हमें 2 बजे तक भूखा रहना पड़ा क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं थी। इवन कि मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, तो मैंने उनसे बोला कि हम अपनी टेबल पे जाके बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, कोई चांस नहीं है, तो आपको 2 बजे तक वेट करना पड़ेगा। फिर जी हमने सोचा कि चलो फिर पहले शॉपिंग कर लेते हैं। पहले हमारा प्लान था कि पहले खा पी लेंगे तो फिर पेट भरा हो तो फिर शॉपिंग आपको पता है सुकून से होती है। ये अल्लाह का शुक्र था कि मैंने फजर को इसका ब्रेकफास्ट करवा लिया था, क्योंकि ये बाहर से तो कुछ खाती नहीं है, इसने देसी सा नाश्ता करना होता है। तो वो भी इसने इतना फुल होके नहीं किया था क्योंकि हमने जल्दी निकलना था और ये जल्दी नाश्ता नहीं करती, लेकिन फिर भी इसका तो गुजारा हुआ हुआ था। और जी इधर अब हम स्टोर में जो है हमने एक्चुअली लेना था फजर का बेड, और अपने बेड के लिए हमने मैट्रेस लेना था, इसका बेड लेना था, मैट्रेस और जो सारे उसके लवाजमात होते हैं। तो जी यहाँ अब हम देख रहे हैं, अब ये हम बच्चों वाले सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे हमने इसका बेड डिसाइड किया क्योंकि अब ये माशाल्लाह लंबी हो गई है और कोट जो है वो इसके लिए छोटी पड़ गई थी, तो फिर हमने सोचा कि हम बेड ले लेते हैं। बेड के पीछे भी एक्चुअली स्टोरी है इस दफ़ा हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि इसे बर्थडे का क्या गिफ्ट देना, तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। तो मैंने बड़े जो है ना वो सुगड़ माओ वाला जो है वो काम किया। ये वाला बेड हमने इसके लिए लिया था। तो जी मैंने हस्बैंड से बोला कि इसके पास माशाल्लाह इतने खिलौने हैं और ज़ाया करती है चीज़ें, तो क्यों ना हम इसे ऐसी चीज़ दें जो इसके काम आ जाए। तो जी हमने इसे बर्थडे के गिफ्ट में हमने बेड दिया था। ये जब बड़ी हो जाएगी ना तो हमसे पूछेगी कि हैं मुझे आप लोगों ने बर्थडे पे जो है वो बेड गिफ्ट किया था। वो तो वैसे भी लेना ही था, तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर एक ही काम कर लिया जाए। तो जी ये इसके पीछे स्टोरी थी। यहाँ अब हम आए हैं अपने लिए मैट्रेस लेने के लिए। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने कितने प्यारे प्यारे मज़े मज़े के आइडियाज़ दिए हुए हैं, किचन के, बेडरूम के, वॉशरूम के, कि किस तरह से आप जो हैं वो सारी सेटिंग कर सकते हैं अपने घर की।
तो जी अब यहाँ पर 2 बज चुके हैं और हम जो वापस आए हैं खाना खाने के लिए, और वहाँ पे भी आगे से क्यू लगी हुई थी टेबल पर भी जाने के लिए। तो इतना ये लंबा प्रोसेस था, यकीन करें थकावट से बुरा हाल हो गया था। और फिर खाने में भी आपके पास या तो फ़िश एंड चिप्स की ऑप्शन होती है या फिर वेजी कुछ भी, तो फिर आपको देख सोच समझ के जो है वो लेना पड़ता है। तो जी यहाँ अब हम कर रहे हैं खाना ऑर्डर, और भूख से इतना बुरा हाल था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि एक तो नाश्ता नहीं किया था, एक चल चल के, क्योंकि ये इतना बड़ा स्टोर है और इतना चलना पड़ता है, और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं कि वो जो है ना, आप सारा घूमे बगैर जो है ना आपको सुकून नहीं आता। तो जी यहाँ हम कर रहे हैं खाने का वेट कि खाना आ जाए। यहाँ से ये जो कॉर्नर वाला मैंने आपको टेबल दिखाया है, यहाँ पे बड़ी हमारी प्यारी यादें हैं। जब मैं शुरू शुरू में आई थी तो वहाँ पे बैठ के हमने कई दफ़ा बैठ के खाना खाया था। मुझे शुरू से ही ना बहुत अच्छा लगता था IKEA में आना, खाना खाना और ये वो सारा। मुझे यहाँ चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। पहले अब तो उन्होंने ये किया था कि आप जो है बस खाना ऑर्डर कर दो और आ जाएगा, पहले आप खुद काउंटर पे जाके सारा कुछ लेते थे। और ये जी अब हमारा खाना आ चुका है, और इतनी शदीद भूख लगी थी कि मैंने खाने का बस छोटा सा क्लिप बनाया और फिर मैंने रख दिया मोबाइल एक साइड पे। मैंने कहा जी कि मेरा तो आज हाल हो रहा है बुरा, और मैं खाने पे टूट पड़ी। अच्छा, ये जो आपको स्वीट पोटैटो टार्ट नज़र आ रही है ना, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी और मैं सोच रही थी कि मैं घर पे भी ट्राई करूँगी इसको बनाना, और मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये शक्करकंदी की बनी हुई है। तो जी यहाँ हो गया हमारा खाना। इसके बाद भी कुछ चीज़ें रहती थी, मैंने किचन की चीज़ें लेनी थी, क्योंकि जब आप यहाँ आ जाते हो तो इतनी चीज़ें निकल आती हैं। लेकिन मैंने बड़ा हाथ रोक रोक के जो है वो साजो सामान लिया, लेकिन फिर भी माशाल्लाह ठीक ठाक शॉपिंग हो गई थी। और अब हम यहाँ पे आ गए हैं नीचे वाले फ्लोर पे, और इससे आगे जाके हम अपनी चीज़ें कलेक्ट करेंगे। किचन की और छोटी छोटी चीज़ें तो आप वहीं से उठा के जो है वो ले लेते हो, लेकिन जो बड़ी चीज़ें होती हैं जैसे बेड हो गया, मैट्रेस हो गया, या टेबल चेयर या कुछ इस तरह की चीज़ हो गई, तो वो जो है आप जस्ट नंबर नोट कर लेते हो और फिर आप नीचे जाके अपना ऑर्डर देते हो, और फिर उस नंबर के अकॉर्डिंगली आप यहाँ से आके अपनी चीज़ें कलेक्ट करते हो। ये वो पॉइंट है जहाँ से आप चीज़ें कलेक्ट करते हो, और फिर यहाँ से फिर आप आगे जाते हो और वहाँ पे करके तो जी फिर आपका जो सफ़र है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हम जी फजर का मैट्रेस कलेक्ट करने आए हैं और अपने बेड का मैट्रेस कलेक्ट करने आए हैं। लेकिन फजर का बेड जो है वो हमें बाहर जाके थोड़ा गाड़ी पे इवन के आगे जाके उनके नेक्स्ट डोर से हमने वहाँ से कलेक्ट किया था। और यहाँ पर जी अब हमारी शॉपिंग का हो चुका है एंड, और हम लोग शदीद किस्म के थक चुके थे और हमने चाय नहीं पी थी, क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि लेट हो रहा है तो जल्दी जल्दी खाना खा के सामान कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने तो जी शॉपिंग सारी हो चुकी थी। अब हम चलते हैं ज़रा घर, और मैं आज बना रही हूँ यहाँ ये मीरो सब्ज़ी और चिकन में। तो इसके लिए जी ये कद्दू ही की कोई किस्म है, और इसको हम सिंपली पहले इसके पीसेस करके छोटे छोटे, क्योंकि हमने इसको इतना गलाना है कि ये मसाले की तरह हमारे सालन में बन जाएगी। तो जी आप चाहे छोटे पीसेस करें चाहे बड़े करें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये हम पीसेस करके एक साइड पे रख लेंगे, और दूसरी तरफ जी इसमें जाएंगे 3 दरमियाने साइज़ की प्याज, 4 टमाटर जाएंगी, और आधा पूरा इसमें लहसुन जाएगा, अदरक का पूरा एक पीस जाएगा, और 5-6 इसमें जाएंगी सब्ज़ मिर्चें। प्याज़ों को आपने रफली सा जो है वो चॉप कर लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने मसाले में गलानी है, तो ये मैटर नहीं करती अगर पतली या बारीक हो। तो जी दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई ले लेंगे। ये मैं कढ़ाई में बना रही हूँ क्योंकि कढ़ाई में सालन जो है वो ज़्यादा टेस्टी बनता है, और भुना हुआ हमने बनाना है तो भुनी हुई चीज़ जो है वो कढ़ाई में ही मज़े की बनती है। तो प्याज़ों को पहले हम लोग कर लेंगे फ्राई।
दूसरी तरफ सारी चीज़ें जो हैं हम काट लेंगे छोटी छोटी सी, और फिर जी हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे प्याज़ों में, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, और इसको फिर हम फ्राई इतना करेंगे कि जो टमाटरों का जूस है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो जाए। और जब इनका सारा जूस ड्राई हो जाएगा तो हम इसको कर लेंगे ग्राइंड। तो इसलिए आपकी मर्ज़ी है, आप छोटा बड़ा जैसा भी काट लें, क्योंकि मैंने ये सारा मसाला जो है वो ग्राइंड करना है। अब आपने सब्ज़ी को थोड़ा सा कर लेना है फ्राई। जब ये फ्राई हो जाएगी, आपने तकरीबन इसे 5 मिनट तक फ्राई करना है, क्योंकि ये सब्ज़ी अपना ठीक ठाक किस्म का पानी छोड़ती है। और फिर आपने उसमें चिकन डाल के उसको अच्छे से भूनना है, और फिर हम बारी बारी इसमें सारे मसाले डालेंगे। और आपने ये सालन बनाते हुए आंच जो है वो फुल रखनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो पानी छोड़ती हैं, अदरवाइज़ इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब जी मैंने इसमें डाल दिया है चिकन। अब हम बारी बारी इसमें मसाले डालेंगे। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाली थी, 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली थी, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड चिल्ली डाली थी, 1 टीस्पून मैंने इसमें साबित ज़ीरा डाला था, 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डाला था, और 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला था। और जी यही बस मिसाले गए। दूसरी तरफ हमने इसमें 7-8 सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं, तो इसीलिए रेड चिल्ली आपने कम ही डालनी है। अब जी इसको 5 मिनट हो गए थे। अब मैं इसमें डाल दूंगी सारे मसाले, और अब हम इसकी आंच, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने फुल आंच ही रखनी है। अब हम इस पे करा देंगे ढक्कन, और इसको हम पकने देंगे। अब देखें, ये तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला था, तो ठीक ठाक उसने पानी छोड़ा हुआ था। अब हमने ढक्कन नहीं कराना, और इसी तरह से फुल आंच रख के आपने इसको भूनना है, और क्योंकि हमने इस पानी को ड्राई करना है। अगर हम दोबारा से इस पे लिड करा देंगे तो ये पानी जल्दी सूखेगा नहीं। और एंड पे ये मसाला आपका जब भुना जाएगा तो सब्ज़ी इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, और पता भी नहीं चलता कि इसके अंदर सब्ज़ी है या क्या है। और ये माशाल्लाह सालन बहुत मज़ेदार बनता है। आप पराठे के साथ खाएं या आप फुलकों के साथ खाएं, बहुत मज़े का ये बनता है। आपको शक्ल से आइडिया हो रहा होगा जी। ये सालन मैंने ऑफिस भेजा था, तो मैंने हस्बैंड से बोला था कि वो नान ले लें इसके साथ, क्योंकि आपको पता है मेरा ये जो चूल्हा है इस पे रोटियां अच्छी नहीं बनती, और अगर ज़्यादा तो बनानी हो तो फिर तो बात घंटों पे चली जाती है।
तो जी यहाँ हमारा खाना हो गया है रेडी स्टेडी, और आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मुझे ढेर सारी दुआएं दें। अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़े हलाल में बरकत डाले और हम सबको हासदों की नज़रों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। लुक एट द सालन। यकीन करें मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है क्योंकि मैं वॉइस ओवर जो है 2 दिन के बाद कर रही हूँ और मुझे ये सालन इस वक्त शदीद किस्म का याद आ रहा है। और एंड पे फिर जी मैंने इस पे बस सब्ज़ मिर्चियों पर डाल दी थी, धनिया घर में नहीं था तो मैंने सब्ज़ मिर्चों से ही काम चला लिया था और फिर मैंने ये खाना ऑफिस भेज दिया था। चलें जी मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। वजह से खुदा हाफिज़ से अल्लाह हाफिज़।